ओम शांति. Good morning, namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. लेकिन पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखें तो जब भी लाइफ में कोई चेंज आता है, जैसे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, फिर कंप्यूटर्स आए, तो एकदम से वो चेंज आया और कहीं ना कहीं एक डर क्रिएट हुआ. ऐसी ही लाइफ में भी जब भी कोई चेंज आता है तो कुछ समय तक हम उसको रेजिस्ट करते हैं. कुछ समय तक जब तक यूज टू ना हो जाए तो डर लगता है, अनसर्टेनिटी होती है. लेकिन चेंज तो कांस्टेंट है, चेंज तो कुछ ना कुछ होना है. इसीलिए बदलाव से कभी डरना नहीं चाहिए. आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं. कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम. ओम शांति. गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच. भाई जी, कहा भी जाता है कि चेंज शुरुआत में थोड़ा मेसी होता है, फिर थोड़ा सा ठीक होता है और ग्रेजुअली वो बहुत बेनिफिशियल होता है. लेकिन अपने आप को हम चेक करें तो लाइफ में जब भी कोई बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस या अनसर्टेनिटी या डर हमारे अंदर में होता है. चाहे हम घर से बाहर पढ़ने जा रहे हो, या कोई नई कोर्स की शुरुआत कर रहे हो, या इवन स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कर रहे हो, कैसे चेंज को हमें अप्रोच करना चाहिए. बिल्कुल. देखो, जैसे कहा जाता है ना कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, या चेंज इज द ओनली कॉन्सेप्ट. कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि ना हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं और हमें लगता है कि बस ऐसा ही चलते रहना चाहिए. कुछ भी बदलना नहीं चाहिए. सब कुछ ऐसे ही चले, सब लोग भी ऐसे ही रहें, हम भी ऐसे रहें, सब कुछ एकदम ऐसे चले. लेकिन जैसे ही वो चेंज आता है जीवन में और परिवर्तन करने की हमें ज़रूरत होती है, तो कई लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं उस चीज़ को. और जिसके कारण फिर वो स्ट्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, है ना. धीरे धीरे वो डिप्रेशन तक भी चला जाता है कई बार. तो अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया कि परिवर्तन तो आएंगे, जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे, सब कुछ एक जैसा नहीं रह सकता है. लोगों के भी लाइक्स डिसलाइक्स बदलेंगे, उनके जीवन की प्रायोरिटीज बदलेंगी. जैसे जैसे मान लीजिए हम कॉलेज में थे, फिर उसके बाद जॉब कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, हर किसी की प्रायोरिटीज चेंज होती है. ऐसे ही पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनकी भी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं. तो वहाँ स्वीकार भाव बहुत इम्पोर्टेंट है कि चेंज होना है, परिवर्तन होना है, और उसको हम कैसे स्वीकार कर सकें. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब परिवर्तन होता है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, रेजिस्टेंस होता है अंदर, और फिर वो हलचल आती है एंड हम सही एक्शंस नहीं ले पाते हैं वहां पर. क्योंकि जब परिवर्तन कुछ हुआ, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस लेने होंगे, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें, है ना, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकें. जैसे आपने कहा कि शुरू में जब कंप्यूटर्स आए तो बहुत लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, एनजाइटी उसमें चले गए. और बहुत लोगों ने क्या किया, ठीक है वो आएंगे ना, हम उस अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं. तो ऐसे ही जब भी जीवन में परिवर्तन आते हैं, वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालने आते हैं. एक्चुअल में हमें बाद में फिर कई लोगों को समझ आता है, इसी को त्रिकालदर्शी कहा जाता है. कि अगर हम पहले से समझ जाएं कि ये जो चेंज है, इससे मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, तो उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी. और कई लोग क्या है, जब वो चेंजेस आते हैं तब तो बहुत मुश्किल लगता है उनको, देयर इज अ रेजिस्टेंस. लेकिन आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, उन्हें फील होता है कि वो चेंज बहुत अच्छा था, जिसने मेरे को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और स्ट्रांग बनाया मुझे. वेरी ट्रू. तो लाइफ में कभी भी हमें चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि चेंज तो होना ही है. बदलाव, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे हमारे बच्चे हैं, कोई भी चीज है, वो बदलाव होती है. है जी. अ, हमें याद है जब हम ऑफिस में काम करते थे और जीएसटी का समय था. उस जीएसटी के समय में एकदम से वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी. इवन हमें भी कई बार बहुत स्ट्रेस हो जाता था. ऐसे समय में एक न्यूज भी आई थी कि सिटी में एक जो बड़े अकाउंटेंट थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक डिफिकल्टी का फेस, कोई भी चेंज हो लाइफ में, एक डिफिकल्ट फेज भी आ सकता है उसकी वजह से, उसको हम सस्टेन करें. और ग्रेजुअली फिर देखा गया कि वो इजी हो गया. उस समय बहुत डिफिकल्ट था. बिल्कुल. देखो, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, स्ट्रेस या डिप्रेशन, तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है. कई लोग, जब किसी से भी पूछा जाएगा ना, तो वो कहेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर्स या ऐसी एक्सटर्नल चेंजेस
है ना। जैसे ये चेंज हुआ कि जो भी चीज आई वो चेंज हुई, पहले कुछ और चल रहा था, उसके बाद कोई और चीज आई, और फिर वो जो एक्सटर्नल प्रेशर्स कहे, एक्सटर्नल चेंजेस हैं, हमें लगता है कि उसने वो स्ट्रेस लेकर आए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्सटर्नल सिचुएशंस या प्रेशर्स हम कहें, चेंज जो है वो बहुत लोगों के जीवन में आए होंगे। जैसे आपने कहा कि किसी ने सुसाइड तक कर लिया, लेकिन किसी को थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप से बात की होगी कि कोई बात नहीं, या किसी व्यक्ति से बात की होगी शायद, उन्होंने समझाया होगा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, चला जाएगा, ये समय भी कहते हैं ना, ये वक्त भी बीत जाएगा। तो अगर हमने वहाँ पेशेंस रखा और अपने पे काम किया कि ठीक है, ये चीज आई है, ये परिवर्तन आया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। जैसे एक स्लोगन हम हमेशा बात करते हैं उस पर कि चेंज व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। कि ठीक है, वो सिचुएशन सामने आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ। तो यहाँ अगर हम अपने पे काम करें और खुद से बात करें, लेकिन उससे पहले अगर हमने पहले से काम किया होगा, जैसे कई बार क्या होता है, सिचुएशंस आ जाती हैं और फिर हमें पता भी होता है कि नहीं, मुझे अपने मन पे काम करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन चाहते हुए भी हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। रीजन क्या है? पहले से हमने प्रैक्टिस नहीं की पॉजिटिव सोचने की। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, अगर उसको मान लीजिए वर्ल्ड कप खेलना है, तो पहले से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर हम भी पहले से मेडिटेट करें, अपने आप को स्ट्रोंग बनाएं, चैलेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। हम सबके अंदर ये शक्ति है, पावर टू फेस। ऐसा नहीं है कि एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है, बस हमने उस शक्ति को शायद यूज नहीं किया होता है। इसलिए जब वो चैलेंज आता है, हमें लगता है कि नहीं, मैं तो फेस ही नहीं कर पाऊंगा इस बात को। बट ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसको हम फेस ना कर सके, हमारे अंदर इतनी शक्ति है। बस उस शक्ति को हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि अपनी शक्तियों को सिर्फ सुनना नहीं, अपनी शक्तियों को यूज करना, ताकि जब ऐसे चैलेंजेस आए तो उसमें हमें स्ट्रेस फील ना हो, है ना। प्रेशर बाहर से आता है, स्ट्रेस इंटरनल होता है, हम फील करते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है? मेरी शक्ति पर। अगर मैं पावरफुल हूँ, प्रेशर आएगा बट मैं स्ट्रेस फील नहीं करूंगा या कम फील करूंगा। अगर मैं कमजोर हूँ, प्रेशर छोटा सा आएगा और मुझे बहुत बड़ा स्ट्रेस फील होगा। राइट भाई जी, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि चेंज को हम रेजिस्ट नहीं करें। थोड़ा सा पीरियड हो सकता है अनसर्टेन हो, लेकिन वहां पर हम पेशेंस रखें, गाइडेंस ले, और हो सके तो पहले से भी हम प्रिपेयर रहे। भाई जी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते। मान लीजिए करियर है, एग्जाम है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, वही चीज कर रहे। जैसे एक कोट भी है ना कि अगर आपको कुछ चाहिए जो नया हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो पहले आपने नहीं किया हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम स्टेप आउट करें कंफर्ट जोन से। बिल्कुल। देखिए, जैसे मोबाइल है ना, आप देखते होंगे आजकल तो खासकर ऐसा है कि विद इन आई थिंक 1 वीक 2 वीक्स वो अपग्रेड मांगता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है कि आप अपडेट को सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए, अदरवाइज वो चलेगा नहीं, हैंग होगा, जो भी होगा। लेकिन हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि हम कोई काम करते जा रहे हैं और बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें वो काम नहीं मिला या किसी और को मिल रहा है, तो हम फिर ब्लेम गेम बहुत जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअल में वहाँ हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होता है ना। मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को, शायद मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में और स्टडी करना है, या फिर मुझे अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, मुझे और मेडिटेशन सीखना है, मुझे मन को कंट्रोल करना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई समय आया चीज़ें आपके अनुसार हो रही थी, बट कुछ समय आया किसी कारण से वो चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही। कोई व्यक्ति शायद आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेग पुलिंग कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके बारे में गलत फैला रहा है, कुछ भी हो रहा है। हमें उस समय क्या लग रहा है देखकर कि ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मेरा जीवन तो बहुत खराब है, इसने मेरे जीवन को खराब कर दिया। बट अगर थोड़ा सा डिटैच होकर देखेंगे, जरा सा, तो समझ आएगा
कि ये जो सिचुएशन आ रही है मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आ रही है, हम्म। ताकि मुझे अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मुझे कैसे, जब चीजें मेरे अनुसार नहीं होती हैं उसमें कैसे मैं खुश रहूं, कैसे मैं शांत रहूं, है ना, उसको सीखना है। तो वहां हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि सिचुएशंस कई बार हमारे अनुसार होंगी, कई बार हमारे अनुसार नहीं होंगी। जब होगी तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं होंगी दैट मीन्स फिर मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि उससे निकले बिना हम कभी भी स्ट्रोंग नहीं बन सकते। राइट भाई जी। और हम स्टेप भी तब तक नहीं लेते जब तक काम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है तो नहीं लेते। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बात आ गई तो फिर कुछ ना कुछ एफर्ट लेते हैं, भले ही थोड़ी तकलीफ भी हो उस एफर्ट में। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना इम्पोर्टेंट है कि जो भी चैलेंजेस या बातें या जो भी चेंज लाइफ में आता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आता और है। इसमें ये भी होता है ना, जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे भी बहुत कई लोग तो वैसे भी आ जाते हैं, हमारा भी, हमारे जीवन में तो कई ऐसी बात आई नहीं है एक्चुअल में। हाँ, ये था कि शायद असंतुष्ट था, या फिर एक खालीपन, या दुनिया में लगता था कि सब अपने लिए जी रहे हैं। बट ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ कई लोगों के जीवन में एक्चुअल में बहुत बड़े एक्सट्रीम सीन्स आते हैं, और उस कारण वो इस पाथ पे आते हैं, है ना। तो वो भी एक तरीका है कि वो सिचुएशन आई सो दैट हम थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपने अहंकार पे काम करें, और अपने आप को हम्बल बनाएं, अपने मन पर काम करें, अपने इमोशंस पर काम करें। वेरी ट्रू भाई जी। और हमने भी ऐसे कितने सारे केसेस देखे कि कुछ ना कुछ अपहिल आया, कुछ ना कुछ चैलेंज आया, उस वजह से ज्ञान से, परमात्मा से जुड़ गए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए। बाहर से तो बहुत गलत लग रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कितना बड़ा चेंज उसके कारण आया। तो हमेशा जैसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी उसके पीछे होती है। तो किसी भी चेंज को हमें रेजिस्ट नहीं लेकिन स्वीकार करना है, उसके पीछे कल्याण को देखें। आज बहुत अच्छा लेसन हम साथ में लेकर जा रहे हैं। कल इसी तरह फिर हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर ले। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आई एम पावरफुल एनर्जी, पावरफुल कॉन्शियसनेस। मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं, कोई भी सिचुएशन मुझे हिला नहीं सकती। आई हैव द पावर टू फेस एनी सिचुएशन। मैं सूर्य की तरह चमक रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।